हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के यूनिट 2 से ली गई है, लैंग्वेज प्रैक्टिस से। और आप लोगों का यूनिट है जी आ ड्रीम दैट ब्रॉट अ बिग चेंज। हमने इस चैप्टर की बहुत सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व की हैं और चैप्टर को भी अच्छे से ट्रांसलेट कर लिया है। ज़ाहिर है, ट्रांसलेशन करने के बाद ही हम जो हैं वो एक्सरसाइजेज सॉल्व करने पर आते हैं। तो जल्दी से एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन्होंने हमें क्या कहा है और क्या करना है हमें आंसर में। लुक एट द सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग टेबल। ये सेंटेंसेस हैं, ठीक है। और इस टेबल में फाइंड आउट द प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड एंड पुट इट इन द प्रोनाउन कॉलम। Who does the pronoun refer to? Find out and write it in the refers to column. The first two have been done as an example. अच्छा, हमें इस काम में करना यह है, प्रोनाउन आप लोगों को पता होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। जो नाउन की जगह के ऊपर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब हमें ये बताना है कि जो प्रोनाउन इन जुमलों में इस्तेमाल हो रहा है वो किस नाम की बजाय इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 एग्जाम्पल उन्होंने सॉल्व करके हमारी आसानी के लिए जो है ना दिखाई हैं। तो जो है इसको देखते हैं। नंबर 1 है, असलम इज़ अ नाइस बॉय, ही हेल्प्स एवरीवन, ठीक है। तो अब जो है असलम वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लड़का है और वो बहुत ज़्यादा और वो सबकी हेल्प करता है। तो ये जो ही है वो किसकी जगह पे यूज़ हो रहा है? असलम की जगह पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बस प्रोनाउन की जगह पर प्रोनाउन कौन सा यूज़ हो रहा है? ही यूज़ हो रहा है, तो इसलिए प्रोनाउन के कॉलम में ही आ गया। और असलम रेफर्स टू, ठीक है, मतलब असलम की जगह पे ये प्रोनाउन यूज़ हुआ है। अब सेकंड देखते हैं जी। द सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव, दे ऑलवेज प्रोटेक्ट आवर कंट्री। अच्छा, इसमें इस जो सेंटेंस है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। वो ये कि दे जो है वो प्रोनाउन के कॉलम में आएगा और द सोल्जर्स जो है वो रेफर्स टू में आएगा, ठीक है। क्योंकि जो दे है वो सोल्जर की जगह के ऊपर प्रोनाउन में यूज़ हुआ है। तो अब नंबर 3 देखते हैं। द ट्रेन केम एट 6 o'clock। जो ट्रेन है वो जो है वो 6 बजे आई है। इट वॉज़ ऑन टाइम, और वो टाइम पर आई है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द ट्रेन जो है वो रेफर्स टू में आ जाएगा। और इट जो यूज़ हुआ है ना, ये वाला इट, ये किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है? द ट्रेन की जगह के ऊपर, सही है। तो बस हमने करना ये है कि हमने इट जो है वो प्रोनाउन की जगह पे यूज़ करना है और द ट्रेन रेफर्स टू में आ जाएगा। अब नंबर 4 पढ़ते हैं। द पीपल क्लैप्ड लाउडली। जो लोगों ने बहुत मतलब तेज़ क्लैपिंग की है। दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज देयर टीम हैड वोन। अच्छा, वो कह रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा अच्छे उन्होंने अंदाज़ में क्लैपिंग की है क्योंकि वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी जो टीम है वो जीत गई थी। तो यहाँ पर द पीपल यूज़ हो रहा है, जो लोग, और लोगों की जगह के ऊपर क्या यूज़ हो रहा है? दे, सही है बच्चों। तो इसमें देखें, अब यही हमें करना है। दे हमने प्रोनाउन में यूज़ लिख लेना है और किसकी जगह पे ये दे यूज़ हुआ है? द पीपल। बहुत आसान है। उसके बाद 5वां पढ़ते हैं। माई मदर वॉज नॉट एट होम। मेरी अम्मी घर में नहीं है। शी हैड गोन टू बाय सम मिल्क। वो जो है ना कुछ मतलब दूध लेने के लिए गई है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन हमें नज़र आ रहा है वो शी नज़र आ रहा है, ठीक है। और शी जो है किसकी जगह पे यूज़ हो रहा है? मदर की जगह के ऊपर, ठीक है। तो बस हमने शी जो है वो प्रोनाउन के कॉलम में लिख लेना है और मदर रेफर्स टू में आ जाएगा। जीनत वॉज नॉट फीलिंग वेल, शी हैड फीवर। जीनत जो है वो अच्छा फील नहीं कर रही है या बीमार खुद को फील कर रही है, और जो है ना क्योंकि उसको फ़ीवर है, ठीक है। तो इसमें भी शी यूज़ हुआ प्रोनाउन, और किसकी जगह पे यूज़ हुआ? जीनत की जगह पे। तो बस हमने शी जो है वो प्रोनाउन की जगह पे लिख लेना है और रेफर्स टू में जीनत लिख देना है। सेकंड लास्ट 7। द लिटिल बॉय वाज हंग्री। बच्चा बहुत भूखा है। ही वांटेड
सम फूड। अब इस जुमले में हमें क्या प्रोनाउन नज़र आ रहा है, वो ही नज़र आ रहा है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद जो ही है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, लिटिल बॉय के लिए, ठीक है। तो ही जो है वो प्रोनाउन के कॉलम में आ जाएगा और लिटिल बॉय इधर आ जाएगा रेफर्स टू में। उसके बाद लास्ट पढ़ते हैं, द डॉग वाज बार्किंग लाउडली। कुत्ता बहुत तेज़, मतलब बहुत तेज़ भौंक रहा है। इट हैड सीन अ स्ट्रेंजर नियर द डोर। उसने कुछ मतलब ख़तरनाक देखा है डोर के पास। तो अब जो है इस जुमले में मुझे इट प्रोनाउन नज़र आ रहा है, ठीक है। और किसकी जगह पे यूज़ हुआ, द डॉग, ठीक है, कुत्ते की जगह पे यूज़ हुआ। तो इट सिंपली सा हम प्रोनाउन में लिख देंगे और द डॉग जो है ना रेफर्स टू में आ जाएगा। होप सो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अलावा कोई और एक्सरसाइज सीखनी है तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी चैप्टर की ट्रांसलेशन आपको सीखनी है तो मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा चुन्ना सा कमेंट कर दें, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन से पाकिस्तान के कौन से शहर से वीडियोज़ देख रहे हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।